दीदी जी के एक और भाग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे प्रिय भाई और बहनों। और मुझे बहुत खुशी हुई ये जान करके कि पिछली बारी जब आपने एक संकल्प लिया, एक डिसीजन लिया कि अब आप कंपैरिजन के जाल को तोड़ेंगे। काफी सारे लोगों ने कहा कि किस तरह से वो अपने आप को कंपेयर करना बंद करने वाले हैं। ट्रस्ट मुझे इतनी खुशी हुई है देख करके कि आप रेडी हैं उस कंपैरिजन के जाल को तोड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। क्योंकि जब आप हमें ये चीजें बताते हैं तो हमें महसूस होता है कि आप जो सुन रहे हैं उसको अपने जीवन में लागू भी कर रहे हैं। आज इसी से रिलेटेड मैं एक और चीज लेकर के आप लोगों के मध्य आई हूँ। और वो कुछ और नहीं है, आज का एक बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है जिससे कहीं ना कहीं हर इंसान जुड़ रहा है। जानते हैं क्या? अकेलापन। कई बार इस भीड़ में चलते चलते ऐसा महसूस हुआ है कि मैं चल तो रही हूँ, मैं चल तो रहा हूँ, लेकिन साथ चलने वाले कौन है? कभी ऐसा महसूस हुआ है कि मैं चले जा रहा हूँ, चले जा रही हूँ, कहाँ पहुंचना है मुझे नहीं पता, पर मैं थक चुकी, थक गया। कभी ऐसा लगा कि पूरे दिन में आपके साथ आपको जानने वाला कोई नहीं है। पहचानते तो आपको बहुत लोग हैं, लेकिन एक बार दिन में आपके साथ बैठ करके बात करने वाला, आपको समझने वाला, आप जिससे बात कर सके खुल के, ऐसा कोई नहीं है। कभी ऐसा दिल में आया कि पता नहीं, हर कोई इंसान आता है, काम करवाता है, चला ला। हर किसी इंसान को मुझसे सिर्फ काम की बात है, उसके अलावा मैं खुद कैसा हूँ, क्या कर रही हूँ, कहाँ, पूछने वाला कोई नहीं। कभी ऐसा लगा? अगर आपको ऐसा लगा तो यकीन मानिए ये एक बहुत ही जेनेरिक इमोशन है। एंड कई बार ये आना लाजमी है, क्योंकि जहां हम रहते हैं ना, जिस एरा में हम हैं, इस एरा में ऐसे क्वेश्चन हम बहुत लाजमी है। आज हर किसी इंसान को आप भागते हुए दौड़ते हुए देखेंगे, एक ऐसी दौड़ जिसका अंत क्या है उसे खुद भी नहीं पता, बट वो दौड़ रहा है, वो दौड़ रहे। लोकल्स, आप कई कई बार बोलते हैं कि मुंबई लोकल, मुझे ऐसा लगने लगा है मुंबई लोकल से ज्यादा इंसान ने अपनी लाइफ को कंजस्टेड कर लिया, अपनी लाइफ को रश कर लिया है। क्योंकि एक टाइम था कि हम दिल्ली में, राजीव चौक में, दिल्ली रहते, दिल्ली में मैं राजीव चौक को जब देखती थी मैं सोचती कितना कंजस्टेड है। आज मुझे ऐसा लगता है हम लोगों ने अपनी लाइफ को कंजस्टेड कर लिया है। पता है क्यों? क्योंकि हमने खुल के जीना छोड़ दिया, क्योंकि हमने खुल के वचन की बातों को मानना छोड़ दिया है। और इसीलिए आज सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि किस तरीके से इस लोनलीनेस से लड़ा जाए, ताकि मैं किसी पर डिपेंड ना रहा, किसी इंसान से एक्सपेक्ट ना कर, लेकिन ये लोनलीनेस मेरे अंदर से निकल जाए, ताकि मैं इनसिक्योर ना। कई बार जब हम किसी को किसी के साथ देखते हैं तो हमें लगता है कितने अच्छे हैं ना, इनके साथ कोई है, और फिर अपने आप को कंपेयर कर लेते, फिर अपने आप को लोनली फील कराते, फिर अपने आप को इनसिक्योर कर लेते। कैसे तोड़े इस चक्र को? मैं आपके साथ में सबसे पहले वचन से एक छोटा सा वाक्य बताऊंगी। अय्यूब तो, यानी कि जो उसका सेकंड चैप्टर, वहां पर आपको पता चलता है कि अय्यूब एक बहुत ही वेल्दी, बहुत ही ज्यादा रिच बिजनेसमैन होता है। उसके बच्चे, उसका पूरा घराना, इट्स लाइक वेरी रिच, वेरी वेरी रिच। बट अचानक उसकी लाइफ में तूफान होता है, क्योंकि परमेश्वर और शैतान, उस समय शैतान कोशिश कर रहा होता है कि कैसे मैं इस इंसान को परमेश्वर के अगेंस्ट करूं। और उस समय हम देखते हैं अय्यूब की लाइफ में कितने दुख है। परमेश्वर ने शैतान को सीधा कहा था कि ये मेरा सबसे वफादार है, तू इसकी जान का कुछ नहीं कर पाएगा, बाकी तुझे जो करना है, क्योंकि परमेश्वर को उस पर इतना भरोसा था कि ये मेरे अगेंस्ट कभी कुछ नहीं बोलेगा। और इसीलिए उसके ऊपर दुष्ट ने बहुत सारी विपत्तियां डाली, उसके बच्चे मर गए, उसका बिजनेस खराब हो गया, उसका कितना लॉस हुआ। शारीरिक रूप से वो बैठा हुआ ठिकरे से खुजा है अपने आप। ठिकरा जानते हैं क्या होता है? जब मटका टूट जाता है ना, तो जो उसके टुकड़े होते हैं ना, उसमें से एक होता है ठिकरा। उस ठिकरे से वो अपने आप को खुजा रहा था, उसके फफोले, उसके फोफले उबे थे। सोचिए उन फोड़ों को खुजा रहा था, कितना उस इंसान को पेन होगा। उसकी बीवी, उसकी लाइफ पार्टनर खड़े होकर के उसे बोल जाती है कि अब तो परमेश्वर को कर्ज कर दे। उसने क्या कहा? कर्ज नहीं करूंगा। उसने क्या कहा? परमेश्वर ने सब कुछ दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम मुबारक। इतनी बड़ी बात उस इंसान ने कह दी। इट हैज ऑल बीन गिवन बाय गॉड, इट हैज ऑल बीन टेकन अवे बाय गॉड, आई विल प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। ये बताता है कि वो कितना ज्यादा परमेश्वर पर डिपेंडेंट था।
किसी इंसान पर नहीं। ही वॉज नेवर कंपेयरिंग हिमसेल्फ विथ एनी बिजनेसमैन। उसने कभी अपने आप को किसी बिजनेसमैन से कंपेयर नहीं किया। उसने कभी अपने आप को किसी और के रिलेशनशिप साथी से कंपेयर नहीं किया। उसने कभी भी अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर नहीं करा। इसी वजह से उसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ को भी किसी और से कंपेयर नहीं किया। और जब वो सबसे ज्यादा, हम कहते हैं ना वल्नरेबल सिचुएशन आजकल लोगों का, द मोस्ट वल्नरेबल स्टेट, लेट मी टेल यू, इससे ज्यादा वल्नरेबल क्या होगा कि एक इंसान जो शाही घराने में था अचानक से रोड के कॉर्नर पे बैठ करके ठिकरे से अपने आप को खुजा रहा था। वो कितनी बड़ी सिचुएशन थी। उस सिचुएशन में भी उसने परमेश्वर की निंदा नहीं करी और एक ऐसी बात बोल गया जो हमारा डायमेंशन सोचने का डिफरेंट कर देती है। आज आपके और मेरे पास है ही क्या हुआ? जिस शरीर में हम रहते हैं वो भी हमारा खुद का नहीं है। नथिंग और माई बॉडी इज ऑफ माइंड that I can say that yes, you know, मेरा, it is all being given by God। उसी ने मुझे ये आवाज दी है, उसी ने मुझे आंखें दी हैं, पैर दिए हैं, एक एक अंग दिया है, सब उसका है। मेरे इस पूरे चलते फिरते चक्र में मेरा खुद का तो कुछ है ही नहीं। तो फिर किस चीज के लिए मैं इनसिक्योर हूँ? किस चीज के लिए मैं अपने आप को कंपेयर करूँ? किस चीज की वजह से मैं अपनी तुलना किसी और से करूँ? या किस चीज की वजह से मैं खुद को लोली बना? अय्यूब के दोस्तों ने उस समय बहुत अच्छी चीज करी जब उन्होंने अपने दोस्त से मिलने का प्लान किया। और यहाँ पर आप देखेंगे अय्यूब 2 उसके 11वें से लेकर के अगर आप 13वें भाग तक पढ़ेंगे तो आप यहाँ पर एक चीज देखेंगे, जब उन्होंने दूर से आग बुझाकर अय्यूब को देखा, यानी कि उसके दोस्तों ने जब दूर से अय्यूब को देखा तो उसे ना पहचान सके तब चिल्ला कर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा, यानी कि जो उनका चोगा था वो फाड़ा, आकाश की धूल उड़ाकर अपने सर पर डाली। तब वे 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात नहीं की। उस समय एक रिचुअल था कि अगर किसी के शोक में शामिल होते थे तो वो ऐसा करते थे, सर पे धूल डालते थे और उसके साथ में उस सिचुएशन में, उस दुख में बैठ जाते थे। अब आप खुद सोचिए, इसके दोस्तों ने, अगर आप लास्ट लाइन दोबारा पढ़ें, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात नहीं की। कैन यू सिट विथ समबडी? क्या आप किसी इंसान के साथ बैठ सकते हैं 7 दिन 7 रात बिना बात किए हुए? जब आपको पता है आपका लाइफ, आपका बिजनेस, आपका बहुत कुछ चल रहा है, आप अपना सब कुछ छोड़ के अपने दोस्त के पास 7 दिन 7 रात बैठ सकते हैं बिना उससे बात करे, बिल्कुल चुप्पी में, क्योंकि आप जानते हैं कि उसे तन्हाई महसूस नहीं होनी चाहिए, बस जब उसे लगे तो मैं उसके साथ। दैट इज अ काइंड ऑफ बॉन्ड। इस तरीके के बॉन्ड की परमेश्वर बात करता है। अगर आप ऐसा बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो सही मायनों में आप ऐसे हैं जो लोनलीनेस की बात को तोड़ने के लिए अपना स्टेप पहला दे रहे हैं। लेकिन सच बताओ, लोनलीनेस दूर करने के लिए ना सबसे पहले देना सीखिए। लेने वाले बहुत है, बहुत है, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, आप देने वाले बने। इफ यू हैव दैट काइंड ऑफ डायमेंशन इन योर लाइफ, अगर आपकी लाइफ के अंदर वो सोचने के देखा है कि आपने सोच रखा है कि मैं इस इंसान के लिए खड़ी हूँ, मैं इस इंसान के लिए खड़ा हूँ, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि मैं उससे बात करूँ या नहीं, मैं खामोशी में भी उसके साथ खड़ी हूँ, मैं खामोशी में भी उसके साथ बैठा हूँ। ये है किसी जी लोनलीनेस को दूर करने की सही परिभाषा। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान है जो बार बार अपने आप को लोनली महसूस करता है और आपको लगता है कोई मेरे साथ बैठता ही नहीं, तो लेट मी ब्रिंग यू टू द अदर साइड ऑफ अ स्टोरी आल्सो, माय डियर ब्रदर और माय डियर सिस्टर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ बैठकर विलाप करने वाले लोग नहीं हैं, आपके साथ बैठकर आपको सुनने वाले लोग नहीं हैं, आपके साथ आपके लक्ष्य तक भागने वाले लोग नहीं हैं, आपको लोग की जरूरत क्यों है? दैट्स माय क्वेश्चन। हो सकता है आप ही वो हैं जिसे परमेश्वर ने वन मैन आर्मी बनाया या वन वुमेन आर्मी बनाया है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं बाइबल में जहां पर हम देखते हैं अकेले लोग चले और उन्होंने अपने आप में एक विजय को प्राप्त किया। सबसे बड़ा उदाहरण यीशु मसीह। यीशु मसीह को भीड़ ने अकेला कर दिया था और इसीलिए उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। भीड़ एक तरफ थी, चिल्ला रही थी क्रूसीफाई क्रूसीफाई क्रूसीफाई। वो अकेला खड़ा था तन्हाई में, अकेलेपन में, उसके साथ उसका कोई नहीं था। उसकी माँ उसके सामने रो रही थी जब उसको क्रूस पर चढ़ाया गया। और वहां पर हम देखते हैं बहुत बड़ी विक्ट्री, एक ऐसी विक्ट्री जिसकी वजह से आज आप और मैं ये कहते हैं कि हमने साल्वेशन को प्राप्त कर लिया, वी आर द न्यू वंस, राइट। हम अपने आप को ये कहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा प्राइस लिस्ट था
बहुत ज़्यादा हमारे गुनाहों का भार था जो उसने क्रूस पर चुका दिया। वो अकेला था। अकेले रहकर उसने ये बताया कि लोनलीनेस को यू कैन डिफीट। कैसे? जब तुम्हें परमेश्वर पर भरोसा है। अपने आप पर भरोसा मत करना, वरन संपूर्ण मन से उस परमेश्वर पर भरोसा करना और वो तुम्हारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। मैं हर बार वचन की इस आयत को देखकर के ना चंबित होती हूँ, क्योंकि जब जब मेरी लाइफ में से मौके आए हैं, जब जब मुझे लगा ना कि डोर क्लोज था, शक है ये सारे के सारे दरवाजे, उस समय परमेश्वर मेरे लिए आस्था निकालता है। उस समय परमेश्वर मुझे एक सही मार्ग दिखाता है। जब मुझे मेरी बुद्धि नहीं दिखाती, वो मुझे बताता है कि यू आर नॉट लोनली। कई बार ऐसा मेरे साथ में भी हुआ है कि लोगों ने निंदा करी। कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने जो डिसीजन लिया उसमें लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया। लोग मेरे साथ नहीं खड़े थे, मेरे ऑपोजिट खड़े थे। लेकिन मुझे ये चीज पता थी कि मेरा परमेश्वर इस लोनलीनेस में भी मेरे साथ रहेगा। चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में से भी क्यों ना होकर निकलूं, वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, और उसने मुझे नहीं छोड़ा। और यही एक रीजन है कि मैं आज एक जिंदा गवाह हूँ उस परमेश्वर की, क्योंकि उसने मुझे कभी नहीं छोड़ा। कई ऐसी रातें आएंगी जब आप अकेले बैठे होंगे, रो रहे होंगे, आपके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं होगा, तकिया भिगो रहे होंगे, लेकिन किसी के सामने बता नहीं सकते। ये सारी बातें मैं इसे बता सकती हूँ क्योंकि मैं खुद इस दौर से निकली। लेकिन आपको पता है इस दौर की ब्यूटी क्या है? इस दौर में वो एक है जो आपको दिखता है और आपके आंसुओं को वेस्ट नहीं होने देता। आपको लगता है तकिए पे बह के वेस्ट होगा? नो, उसके सामने अपने आंसुओं को रख दीजिए, अपनी लाइफ की सिचुएशन को उसे दे दीजिए, एंड देन यू सी हाउ ही हेल्प्स यू टू नेविगेट। यू सी हाउ ही ओपन द डोर, यू सी हाउ ही टर्न्स द टेबल पे। बिकॉज उसने मेरे लिए किया है, वो आपके लिए भी करेगा। और मुझे उस परमेश्वर पर इतना भरोसा है कि अगर आज आप कहीं टूटे हुए हैं तो वो आपको छोड़ेगा। लेकिन तब जब आप अपने ब्रेन सेल्स को दौड़ाना बंद करेंगे, लोगों से एक्सपेक्ट करना बंद करेंगे, खुद को विक्टिम माइंडसेट में डालना बंद करेंगे, सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर से करेंगे, मैं टूटी हुई हूँ, बिखरी हुआ हूँ, मैं बिखरा हुआ हूँ, टूटी हुई हूँ, हताश हूँ, तुम करो तुम्हें जो करना है। हक से बोल करके देखिए, सिर्फ इतना बोलना है, ये मेरी सिचुएशन है, अब आप करिए आपको क्या करना है, एंड देन यू सी हाउ ही मूव्स द टेबल। गॉड ब्लेस यू।